सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत, उसकी जड़ क्या है और कब से शुरू हुई, कब क्या क्या घटनाएं हुई, कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल हुए, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट जो है, ये आंदोलन जो है, वो कब शुरुआत हुई। तो आपको बता दें कि 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत की थी सीजेपी के प्रमुख यानी कि उसके फाउंडर जो है अभिजीत दीपके और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की। और इस प्रोटेस्ट का जो सबसे मेन मुद्दा था वो था नीट पेपर लीक और विवाद का मामला। मतलब जो नीट पेपर लीक हो रहे थे और जो शिक्षा में इतनी सारी धांधली चल रही थी, उस पर कुछ सुधार लाने के लिए, सिस्टम में कुछ बदलाव लाने के लिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था। आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कब क्या हुआ, कौन से बड़े चेहरे शामिल हुए और कैसे ये प्रोटेस्ट एक हिंसक विवाद जैसा बन गया। तो आपको बता दें कि 6 जून को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये आंदोलन धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों का मंच बनता रहा। प्रदर्शनकारी सब जंतर मंतर पर इकट्ठा होते रहे, अपनी बातों को रखने के लिए वो हर तरीके को अपना रहे थे। तभी 20 जुलाई को दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी वहां पर आती हैं। आतिशी समेत कई बड़ी हस्तियां, कई राजनीतिक चेहरे इस आंदोलन में शामिल होते हैं। बताते हैं आपको कब कौन से बड़े नेता इसमें आए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आतिशी वो आई 20 जुलाई को। उन्होंने सोनम वांगचुक जी से मुलाकात की और छात्रों की बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनके साथ हैं और इस प्रोटेस्ट को वो जारी रखें। इसी के बाद 21 जुलाई को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वहां पे आते हैं, जो कि अभिजीत दीपके के साथ उनके बगल में खड़े होकर नारे देते हैं, माइक पर छात्रों को संबोधित करते हैं। उसके बाद 20 और 23 जुलाई को राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्ष के नेता उतरते हैं पीएम आवास के सामने। पहले 20 जुलाई को वो जंतर मंतर पर छात्रों को संबोधित करने जाते हैं, उनका साथ देने जाते हैं और जब बात वहीं तक थी तभी 23 जुलाई को पीएम आवास के सामने ये सभी विपक्षी नेता अपने दलों के साथ पहुंचते हैं और वहां पर हंगामे का माहौल खड़ा कर देते हैं। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की, जो कि इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में जिन्होंने सबसे ज्यादा त्याग किया है और जो अपने जिद पर इस तरह अड़ गए कि उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा, उनकी बात करते हैं। जी हाँ, सोनम वांगचुक 28 जून को हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे जंतर मंतर पे। बताया जा रहा है कि वो सिर्फ नमक और पानी के बल पर 26 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपने इस आमरण अनशन पर बैठे रहे। कारण था नीट पेपर लीक और धांधली में सुधार। सीजेपी के आंदोलन को एक मजबूत और अहिंसक शक्ति देने के लिए वो इस आंदोलन का चेहरा बने और इस आंदोलन का मुख्य चेहरा बनते हुए उन्होंने अपनी मांग रखी। मांगे ये थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो और साथ ही साथ छात्रों पर जब आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद एक जो सबसे मुख्य मांग उनकी शामिल हुई इस आंदोलन में, वो थी कि छात्रों पर किसी भी तरह की कार्रवाई, किसी भी तरह के एफआईआर नहीं किए जाएं। आपको बताते हैं कि इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ी हिंसक घटना कब और कैसे हुई। वो दिन थी 20 जुलाई की। जी हाँ, छात्रों का आक्रोश जब सबसे भयानक दिखाई पड़ा और सबसे ज्यादा वो गुस्से में नजर आए, तब प्रशासन के साथ उनकी तीखी झड़प हुई, जो कि 20 जुलाई को हुई। जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई को छात्रों ने संसद चलो मार्च शुरू किया, जिसमें रास्ते में उन्हें बैरिकेडिंग और ऐसी चेतावनी दी गई कि वो आगे ना बढ़े। जब छात्र इन चेतावनियों को नहीं माने और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, तो पुलिस को मजबूरन संसद की सुरक्षा में कड़े रुख अपनाने पड़े। तब उन्होंने बल का यूज किया और छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन छोड़े गए, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया
और वो तब भी नहीं रुके, तब पुलिस ने शुरू किया लाठीचार्ज, जिसमें सैकड़ों छात्र घायल हुए, आईसीयू में भर्ती किया गया, कई छात्रों के खून बहे और 70 से 90 छात्रों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद जब इस हिंसक घटना और लाठीचार्ज की चर्चा पूरे देश में हुई, तब 21 जुलाई को विपक्ष ने सरकार को संसद से सड़क तक घेरा। जी हां, विपक्ष के कई नेता समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश जैसे प्रमुख चेहरे पीएम आवास के सामने पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद मामला गंभीर होने पर उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है और 4 घंटे तक उन्हें हिरासत में रखा जाता है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 22 जुलाई बुधवार की शाम को फिर पथराव और हिंसक घटना की खबर सामने आई, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में सोनम वांगचुक ने सरकार से अपील की कि अगर छात्रों के साथ कोई बर्बरता नहीं की जाती है, उन पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, तो मैं इस अनशन को तोड़ दूंगा। इस वीडियो की चर्चा में आने के बाद और सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ते हुए देखने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया और आखिरकार 23 जुलाई रात को सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने छात्रों पर कोई केस ना दर्ज करने का लिखित आश्वासन देते हुए सोनम वांगचुक से अपील की कि ये अनशन तोड़ दिया जाए, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने ये फैसला लिया और सभी के सामने इसे पब्लिकली बताया कि अब ये अनशन खत्म होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये अनशन ऐसे ही खत्म होने वाला नहीं। अनशन खत्म हुआ है पर आंदोलन नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत शुरू हुई है, लेकिन अगर सरकार इस वादों को, इन जो अपील है उन्हें मांगने को जमीनी स्तर पर लागू नहीं करते हैं, तो फिर ये किसी भी तरह से खत्म नहीं माना जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं ये भी जरूर बताइए। देखते रहिए जनवाणी लाइव।